नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स। जैसा कि आप सभी ने पहले भी पढ़ा है कि आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए, एन और दी। इनको हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है दी, और इंडिपेंडेंट नेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं ए और एन। इन इंग्लिश ग्रामर द डेफिनेट आर्टिकल द एंड द इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स ए एंड एन आर्टिकल occurs before nouns। नाम क्या होता है? संज्ञा। They tell us whether the reference of the noun is specific or not। जो हम आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल का जो प्रयोग करते हैं, वो ये रेफरेंस देते हैं कि जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो स्पेसिफिक है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया है डेफिनेट और इंडिफिनिट आर्टिकल्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे हमारे को ये पता लगेगा कि इसमें क्या अंतर होता है। जैसे मैंने लिखे हैं डेफिनेट आर्टिकल बी और इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ ए में एक जानवर, ये क्या है? ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। बिकॉज द स्पीकर डज नॉट नो विच म्यूजिशियन, यानी कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसको ये नहीं पता कि ये म्यूजिशियन, ये जो जादूगर है वो कौन। अगर इसी को हम दी म्यूजिशियन, ये क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल होगा। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, दी म्यूजिशियन, यानी कि द स्पीकर नोज विच म्यूजिशियन, यानी कि वो जानता है कि ये जादूगर कौन है। तो अब हम ये देखेंगे कि ए, एन और डी का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। यूज ऑफ ए, एन एंड डी, इनका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे किया जाएगा। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर का मतलब होता है एक, काउंटेबल नाउन संख्या। द डेफिनेट आर्टिकल द कैन अकर बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल। देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं उनका जो हम प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर के लिए करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। बट जो डेफिनेट आर्टिकल है दी, उसका प्रयोग हम बोथ्स, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन और
जो काउंटेबल नाउन है उसकी जगह हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे a nurse, an egg, अगर हम यहां पे आप बताएं कि क्या हम ए नर्सिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये नाउन जो है वो क्या है, सिंगुलर नंबर। ये नाउन क्या है, सिंगुलर नंबर। और नर्सिंग जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और न ही हम इसको ऐसे लिख सकते एन एक्स, क्योंकि ए और एन का प्रयोग तो हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं सिंगुलर नंबर के लिए। हाँ, अगर हम प्लूरल नंबर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं तो हम उसके साथ दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं, इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे ए मिल्क एंड आइस, ए मिल्क और एन आइस, ए मिल्क एंड आइस, क्या हम इनका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क जो होता है वो प्लूरल नंबर के अंदर, मिल्क जो होता है वो प्लूरल नंबर के अंदर, और आइस हमने कहीं मिल्क्स ऐसे लिखा नहीं देखा होगा और मैं आइस नहीं लिखा, क्योंकि प्लूरल नंबर है जिसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसी में हम कुछ एग्जांपल देते हैं। द नर्स, द एग विथ सिंगुलर काउंटेबल, द नर्स और द एग, और द नर्सिस, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, इसलिए क्या है ये विद प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, दी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सिंगुलर नंबर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे उसके साथ दी का प्रयोग, दास। उसके बाद आता है कि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसके अंदर हमने बताया कि सिर्फ दी का प्रयोग। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आता है, सिर्फ दी आता है। इसको हमने ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर जो
आर्टिकल हैं वो दो हैं। जो आर्टिकल हैं वो क्या है, वो दो प्रकार के हैं। एक होता है ए और दूसरा होता है एन। एक होता ए और एक होता एन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ए एंड एन आर एक्चुअली वन आर्टिकल इन टू फॉर्म्स। ए और एन ये दोनों एक आर्टिकल हैं दो फॉर्म के अंदर। दो फॉर्म के अंदर एक आर्टिकल। दे हैव द सेम ग्रामेटिकल नेचर एंड फंक्शंस। उसके बाद आता है कि यूज ए, यानी कि जो ए आर्टिकल है उसका हम यूज कहां करेंगे। किसके बारे में बता रहे हैं हम? ए के बारे में। ए के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये क्या कहता है, यूज ए व्हेन द वर्ड दैट फॉलोज बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। विद ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। और जो हम एन का प्रयोग करते हैं, यूज एन। एन जो आर्टिकल है उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो आता है फॉलोज बिगिन विद ए वावल। फॉलोज बिगिन वावल साउंड्स। यानी कि वावल कौन कौन से हैं? अब बात आती है वावल कौन कौन से। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये पांच जहां पे इनकी साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वावल। 5 टाइप्स होते हैं। इनसे अलग जितने भी अक्षर होते हैं और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तो उसका प्रयोग हम ए के साथ करेंगे। और अगर वो प्लूरल नंबर काउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है तो हम प्रयोग किसका करेंगे? डी का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जो साउंड के बारे में बताएंगे आपको कि इसके अंदर, जैसे ऑक्टोपस। इसको हम बोलते हैं ऑक्टोपस। तो ओ की साउंड आ रही है तो इसके साथ क्या लगेगा? एन। इसके साथ क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। इसके साथ इसका प्रयोग होगा, ओ का प्रयोग होगा। इंटेलिजेंट,
यानी कि जो साउंड आ रही है इन इन, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके बाद आता है एन का अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एन। मैंने जो वावल बताए थे आपको, ए ई आई ओ यू, ये 5 मैंने वावल बताए, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? एन, एन अम्ब्रेला। Vowel and consonant are sound, not letters. So we have जैसे A unit, A E I O U। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे को बहुत दिक्कत आती है। हम अक्षर देख लेते हैं, लेकिन हम उसके साउंड को नहीं पहचान पाते कि ये जो साउंड आ रही है वो वावल की है या कॉन्सोनेंट की है। तो कुछ वर्ड्स हैं देखिए, कुछ ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं। देखिए, ए यूनिट, ए आएगा या ना आएगा। एम ए स्टूडेंट, एम ए, एम ए, एन ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वैसे यू साथ एक क्यों है? यूरोपियन, पहले आप देखेंगे ई है, आवर एच है वैसे पहले, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है? आवर। आ की इसकी साउंड आ रही है, इसमें किसकी साउंड आ रही है? आ की। तो ये आज के हमारे आर्टिकल्स हैं। मैंने जो आपको बताया है कि मुख्य रूप से 3 आर्टिकल है जिनका प्रयोग हम करते हैं। ए और एन का प्रयोग, ए का जो प्रयोग है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन का जो प्रयोग है वो वावल साउंड के साथ। और इनके अंदर एक खास बात क्या है कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। और जो दी का प्रयोग होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? दी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त। धन्यवाद।